सलाम नमस्ते, मैं हूँ ए.के. खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के सबसे चर्चित बच्चों के अस्पताल के बाहर, यानी कि चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ गेट नंबर 2 पर। और आज मैं यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ, वो वजह है ना ये अस्पताल, वजह है यहाँ की टूटी हुई सड़कें, गड्ढे। अभी बरसात का मौसम आ रहा है, हालांकि बरसात से इसकी सड़क के टूटने का कोई भी लेना देना नहीं है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन ये अस्पताल है बच्चों का, इसके आगे कितनी गंदगी है, कितना जाम है, सड़कों की क्या हालत है, वो हम दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। ये सड़क आज 1-2 दिन, 10-15 दिन या महीने भर पुरानी नहीं टूटी हुई है, ये महीनों से सड़क टूटी हुई है। चाचा नेहरू अस्पताल के गेट नंबर 2 के बाहर ये सड़क है, जो कि मेन रास्ता है, ये आगे झील चौक तक जाता है। और जो मेन हाईवे है जो अभी सहारनपुर के लिए कनेक्ट हुआ है, उससे कट के आगे झील चौक तक जाता है। मेन रास्ता है, इसमें गहरे गहरे गड्ढे हैं यहाँ पर, और इन गड्ढों की वजह से पानी भरता है, जाम लगता है। अभी क्योंकि ड्यूटी का टाइम नहीं है, आने जाने का भी टाइम नहीं है, इस वजह से थोड़ा रोड खुला हुआ है, वरना यहाँ पे आने वाले मरीजों को बहुत दिक्कत होती है। इमरजेंसी में जो एम्बुलेंस आती हैं उनको दिक्कत होती है, जाम में फंसना पड़ता है। अस्पताल के बाहर ये हालत है सड़कों की, और ये सड़क पूरी टूटी हुई है और इसमें कीचड़ हो जाती है अच्छी खासी। बरसात होती है तो यहाँ पानी भरता है, ना ये पता चलता है कि कहाँ पर सड़क है और कहाँ पर गड्ढे हैं। इस तरह से यहाँ ट्रैफिक जाम लगता है। चाचा नेहरू अस्पताल जो बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट है, सबसे फेमस अस्पताल है दिल्ली ही नहीं देश भर में। यहाँ पे ये सड़क का ये हाल है, और यहाँ बच्चों को लेकर आते हैं लोग इलाज कराने के लिए। इमरजेंसी में अगर कोई आता है तो यहाँ ट्रैफिक लगा होता है दोनों तरफ, और वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है ट्रैफिक लगने की, कि यहाँ पे सड़कों में गड्ढे हैं, अच्छे खासे गड्ढे यहाँ पर है। दोनों तरफ से आने जाने वाले वाहन, यहाँ पे भीड़ लगती है, गड्ढे होते हैं, जिसकी वजह से मरीजों को आने जाने में यहाँ परेशानी का सामना करना पड़ता है। और मरीजों के अलावा जो आम जनता है उसको भी यहाँ पे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। तो दिल्ली में इस वक्त डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी है, और केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की ही सरकार है। तो जहाँ बात होती है विकास और डेवलपमेंट की, तो वो विकास कहाँ चला जाता है? क्या वो विकास सिर्फ मीडिया में और सिर्फ कागजों में, अखबारों में, या सिर्फ दिखाने के लिए ही ये विकास होता है? विकास का मॉडल देखना है तो इस वक्त हम दिखा सकते हैं यहाँ पे दिल्ली में जो राजधानी है, और इसका सबसे फेमस अस्पताल बच्चों का है चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय। उसके बाहर के रोड की इतनी खस्ता हालत है। ये दिल्ली का विकास है जिसमें दावे किए जाते हैं कि दिल्ली में जो है सड़कें अच्छी होनी चाहिए। पिछली सरकार ने वादे किए कि दिल्ली को हम पेरिस की सड़कों जैसा बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। तो लंदन पेरिस बनाने से बेहतर है कि दिल्ली को जो सरकारें हैं वो दिल्ली ही रहने दें, देश की राजधानी दिल्ली रहने दें, तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या रेखा गुप्ता की सरकार इन पर काम करेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इन पर काम करेगी, या एमसीडी काम करेगी? अब तो वो एक दूसरे पे उलाना लगाने की, एक दूसरे का नाम लेकर पल्ला झाड़ने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि तीनों ही डिपार्टमेंट में, तीनों ही जगह ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो भाजपा की ही है। दिल्ली में विकास की बात की जाती है, देश में विकास की बात की जाती है, और इस वक्त दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। एक नहीं, दो नहीं, तीन इंजन की सरकार है, जिसको भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हमारी सरकारें होंगी तो ये काम होगा, हमारी सरकारें होंगी तो वो काम होगा। आप दिल्ली में एमसीडी की बात करें, या दिल्ली सरकार की बात करें, या केंद्र की बात करें, तो तीनों ही जगह भाजपा की सरकार है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या सुधार दिखाई दे रहा है, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। जब इतने बड़े अस्पताल के बाहर की हालत सड़क की इतनी खस्ता है कि गड्ढे हैं, और यहाँ निकलने बढ़ने वालों के लिए परेशानी होती है, एक्सीडेंट के चांसेस भी होते हैं, बाइक, स्कूटी, ऑटो वाले यहाँ गिरते हैं, फंसते हैं, चोट भी लगती है, मरीजों को आने जाने में परेशानी होती है। आम जनता भी जब ऑफिस का वक्त होता है तो यहाँ पर अच्छा खासा लंबा जाम लगता है। तो इन सारी परेशानियों से जनता की जो समस्याएं हैं उनसे कब तक निपटारा मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।